सानेहा लियारी के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक, मुनहदिम इमारत के दूसरे ब्लॉक को गिराने का काम तेज। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला काम में मसरूफ, मकीन दरबदर मुतबादिल छत की फराहमी का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की जानिब से कोई भी रिस्कॉम अभी लगाया नहीं है, तो हम लोग गुजारिश ये कर रहे हैं कि खुदारा हम लोगों के ऊपर रहम किया जाए। हम लोगों के पास छत नहीं है, हम लोग भी रिश्तेदार कितने दिन रहने रहेंगे हम लोग, तो लिहाजा सिंध गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि कुछ लिहाजा हम लोगों के ऊपर नजरअंदाज भी करनी चाहिए। लियारी बगदादी में इमारत कैसे गिरी और जिम्मेदार कौन है? दीगर मखदूश इमारतों को कैसे खाली कराया जाएगा? कमिश्नर कराची की सरबराही में कायम कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। 51 इंतहाई मखदूश इमारतों की फहरिस्त तैयार। इमारतों को खाली कराने के लिए भी कार्रवाई मुकम्मल की जाने लगी। कमेटी 588 इमारतों का ऑडिट कर रही है। गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती करने वाले अफसरान की शामत। अब कोई अफसर जायदाद नहीं छुपा सकेगा, अफसरान को असासे जाहिर करने होंगे। नए DGSBCA का दबंग ऐलान। मुलाजमीन को वक्त पर दफ्तर आने और हाजिरी लगाने का भी हुक्मनामे के बाद अफसरान में खलबली मच गई। 5 साल के असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। गवर्नर हाउस में लियारी मुतासरीन सेल कायम। सेल इमारतों के मुतासरा खानदानों के मसाइल हल करेगा। मुतासरीन की शिकायत को मुतलका इदारों तक पहुंचाया जाएगा। गवर्नर सिंध ने लियारी के मुतासरीन की दादरसी अव्वलीन तरजीह करार दी। ये जो पूरा वाक़या है ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की नाअहली है, गफलत है कि जिसका नतीजा है, और रेस्पॉन्सिबल भी वो है ना जो इदारा जिसके ज़िम्मे काम है। हर इदारा लोगों को लूटने खसूटने का मरकज़ बना हुआ है। ना पानी मैसर है, ना बिजली मैसर है, ना लोगों को ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ मैसर है। अब आप देखें ना 588 इमारतें हैं कि जिनको मखदूश करार दिया गया है। 51 इंतहाई मखदूश हैं। इनको अल्टरनेट कौन देगा? हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। सानेहा लियारी के मुतासरीन को मुतबादिल जगह देने पर जोर दिया। इंक्वायरी कमेटी से भी नाउमीद हो गए। शिकवा किया। नाजमाबाद PECH सोसाइटी में पोषण माफिया का राज है। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। ग्रेड 16 के असातिज़ा को ग्रेड 17 में तरक्की मिलेगी। महकमा स्कूल तालीम ने हतमी ड्राफ्ट महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन को इरसाल कर दिया। अब ग्रेड कैडर को सर्विसेज क्वाइद का हिस्सा बनाया जाएगा। पुलिस अफसरान को रैंकिंग बैच लगाने की तकरीब। वजीर आला और IG ने अफसरान को रैंक लगाए। एडिशनल IGs और DIGs को रैंक लगाए गए। तरक्की पाने वालों में इकबाल, जुल्फिकार लाड़क, शर्जील खरल, आजाद खान शामिल। जुनैद शेख, इमरान शौकत, अब्बास रिजवी DIGs बन गए। नंबर प्लेट्स की तब्दीली का मामला अदालत पहुंच गया। समाजी कारकुन फैजान हुसैन की सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त। हुकूमती इकदाम से गरीब शहरी परेशान हैं। मुफ्त नई नंबर प्लेट्स जारी करने का हुक्म देने की इस्तदा। डोमिसाइल का फॉर्म D जारी न करने का केस। खातून की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और दीगर को नोटिस। आइंदा समाअत पर फेरिकेन से जवाब तलब। मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का मुलजिम उमैर अली को 25,000 रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालती हुक्म में कहा गया मुलजिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। सोने की स्मगलिंग और करोड़ों रुपए बरामदगी का मुकदमा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कस्टम और वकील सफाई के दलाइल मुकम्मल। कस्टम कोर्ट ने मुलजिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। टेनिस के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की सदर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन असामुल हक से मुलाकात। कहा नए टेनिस कोर्ट्स बनाए जाएंगे। असामुल हक ने क्रिकेट के फरोग के लिए मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। दौरे चीन के दौरान अच्छी खबरें मिलेंगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खुशखबरी सुनाई। कराची में ट्रीटमेंट प्लांट्स का मंसूबा चीनी शराकतदारों के पास ले जाऊंगा। चीनी ताजरों को कराची में डीसेलिनेशन प्लांट में सरमाए की दावत दूंगा। चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, CPEC मंसूबों पर तबादला ख्याल।
साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात के सैर सपाटे। खालिद हैदर शाह की दौरा इटली के लिए 15 छुट्टियां मंजूर, नोटिफिकेशन भी जारी। बजट के झटके टैक्स की शक्ल में आने लगे। मोटरसाइकिल के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर, कंपनियों ने मोटरसाइकिलें महंगी कर दी। कीमतों में 2 से 6 हजार रुपए तक इजाफा। ताज रहनुमा अब्दुल्ला शारी ने खबरदार किया, कीमतों में मजीद इजाफा भी हो सकता है। पॉलिसी साजी में मुशावरत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द को यकीन दहानी। वाज़ेह किया, हुकूमत ताजरों की तजावीज को अहमियत देती है। टैक्स पॉलिसी ऑफिस FBR से निकालकर वजारत खजाना मुंतकिल कर दिया। महंगाई ने चीनी की मिठास भी छीन ली। 3 रोज में चीनी मजीद 3 रुपए महंगी। होलसेल में चीनी 180 रुपए किलो हो गई। बाजारों में 195 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगी। ताजरों ने मलबा तलब में इजाफे पर डाल दिया। चीनी अगर यही हाल रहा तो चीनी 200 प्लस कर जाएगी। तो मार्केट में चीनी शॉर्ट है। जब तक ये चीनी इंपोर्ट नहीं की जाएगी, इसके खिला को पूरा नहीं किया जा सकता। जब तक खिला पूरा नहीं होगा तो चीनी की किल्लत रहेगी, और चीनी की किल्लत रहेगी तो प्राइसेस इंक्रीज खुद ब खुद होती चली जाएंगी। इसकी एग्रीकल्चर से तो कोई टैक्स मिल नहीं रहा है, जितना है वो इंडस्ट्रीज को निचोड़े जा रहे हैं। और इस दफ़ा फिर हमने वही देखा है कि जो टैक्स दे रहा है उसी की गर्दन और दबाते रहो, और जो टैक्स नहीं दे रहा, जो नॉन फाइलर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो ये एक बड़ा पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग है, और इन दी एंड आप पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज बंद करा देंगे इस तरह। ताजरों का फाइनेंस बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चैम्बर ने पहले ही एहतजाज का ऐलान कर रखा है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान कॉटन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन अफीफ सिद्दीकी ने शिकवा किया, कारोबार करें या मसाइल देखें, गैस की कीमत बढ़ाने से बिजली भी महंगी हो जाएगी। कस्टम्स एक्ट 1969 में तरमीम। FBR ने SRO 1637 के जरिए अहम तरामीम की। क्लियर शुदा सामान की मालूमात पर मबनी चेकिंग हर जगह मुमकिन होगी। एयरपोर्ट और ड्राई पोर्ट पर भी ब्लॉकिंग की इजाजत दे दी गई। ऑयल कंपनियों को मिलने वाली जमीन की तहकीकात। कंपनियां जमीन लेने के बाद किराया नहीं देती। सरकारी जमीन का किराया न देना कानूनी जुर्म है। नैब की सिंध हुकूमत को मावनत की यकीन दहानी। कंपनियों ने किराया दिया तो अरबों रुपए सिंध हुकूमत को मिलेंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद। माली साल 2025 में तरसीलात ज़र में नया रिकॉर्ड कायम। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 38 अरब 30 करोड़ के करीब तरसीलात ज़र भेजे। सऊदी अरब से सबसे ज्यादा 9 अरब 34 करोड़ 50 लाख डॉलर के तरसीलात ज़र मौसूल हुए। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की आला मिसाल। कैथोलिक कॉलोनी में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में सबील का खुसूसी एहतमाम। मुंतज़मीन का कहना था, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक व सदाकत के लिए अपनी और खानदान की कुर्बानी पेश की।